प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम। सब सुंदर साधना प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री कामतनामा ग्रंथ चर्चा के आज पांचवें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी अब क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 53 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और उसमें से 32 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कमलेश गुप्ता जी दिल्ली, किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, उषा सिंघल जयपुर, रवीना शाह मुंबई, कविता गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, अरुणा पटेल, भूपेंद्र जी स्नेहा यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, जिग्ना पटेल पूर्वी जी न्यू जर्सी, उषा देवी सोनभद्र, अनीला भावसार कनाडा, मनसुख भावसार कनाडा, श्वेता शीतल पटेल गुजरात, इंदिरा भट्टू पीशा नेपाल, मगन भाई वनकर गुजरात, गोपाल प्रसाद दहाल हेटोड़ा, प्रेम सिंगल हिसार, हिना सोलंकी उतई, दुर्गा देवी छेत्री मदारीहाट, प्रीति वाढेर भिलाई, ज्योतिका बेन, रंजना पराजुली नेपाल, पूनम गुप्ता कोलकाता, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। तो आप सभी के ऊपर धन धनी कृपा बनी रहे। वैसे बहुत सारे सुंदर साथ जी ऐसे भी हैं, आप देख रहे हैं। एक एक या दो दो प्रश्न गलत है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, तो उनका भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आइए शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मैं अव्वल जो चलो, साथ आए मिले सबको ये, तो सिफत दुनिया मिले, खासी गिरो की होए, खासी गिरो की होए, इत में चलो जो अव्वल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई पिछले दो तीन चौपाइयों से जो बात चल रही थी, मोहम्मद हक की सूरत महमती जी इस आखिरत के समय की, कयामत के समय की विशेषता बता रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होनी चाहिए। जब हक की सूरत महामती जी दुनिया में जाहिर हो गए, तो जो भी सच्चा सुंदर साध्य परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तुरंत उनके चरणों में, उनके सानिध्य में आ जाएंगे। अपना तन मन धन जीवन निछावर करेंगे, जागनिक कार्य में यथासंभव पूरा सहयोग करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। सुंदर सा जी। इत में चलो जो अव्वल,
कर यारों सो सहूर। सहूर का मतलब चिंतन। नहीं, जागने कार्य में भी कह रहे हैं कि मैं जो अग्रणी सुंदर साथ है उनसे सहूर करके, विचार विमर्श चिंतन करके सही तरीके से ये जागनी कार्य कैसे करना है, इस विषय में भी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ से भी सलाह मशवरा तो लेते थे ना। तो सही तरीके से जब इस तरह से विचार विमर्श विमर्श करके जागनी कार्य में आगे बढ़ेंगे तो जो भी सुंदर साथ हैं उनके चरणों में अपना तन मन जीव कुर्बान करेंगे, अपना सर्वस्व उनके चरणों में कुर्बान कर देंगे, उनके साथ में आ जाएंगे। तो खूबी हुए थे कि तब तो संसार में परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी ब्रह्मात्माओं की महिमा होगी। देखो ब्रह्मात्माएं आई हैं दुनिया में, परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए हैं दुनिया में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, तब तो उनका होगा ना महिमा। नूर पर नूर सिर नूर, यहाँ पर तीन नूर की बात है। एक नूर हो गया बेहद मंडल, दूसरा नूर अक्षरधाम, और तीसरा नूर रंगमहल परम धाम। ना तो यहाँ पर तीन नूर जो कहा गया है, नूर शब्द तो सभी जगह प्रयोग होता है, परम धाम में भी, अक्षरधाम में भी, बेहद मंडल में भी, और इस संसार में भी नूर का कतरा कह दिया जाता है। तो यहाँ पर बात है नूर पर नूर सिर नूर। उस नूर बिलंद सर्वोपरि सबसे जो श्रेष्ठ धाम है दिव्य परम धाम ऋषि आदम, वहां से परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं दुनिया में प्रकट हुई हैं। साथ में चलेंगे एकजुट होकर, तब तो उनकी महिमा होगी। और यहाँ तो कह रहे कि प्राणनाथ जी के साथ में या सदगुरु के साथ में अपना तन मन जीव कुर्बान करके उनके साथ में चलना, उनका पूरा सहयोग करना है जागनी कार्य में। खूबी खुशहाली अधिक और ज्यादा शोभा संसार, और ज्यादा संसार में ब्रह्मात्माओं की शोभा होगी, ब्रह्म सृष्टि की, है ना। और ज्यादा उनकी विशेषता होगी संसार में, खुशहाली यानी कि प्रसन्नता आनंद होगा, और ज्यादा संसार में उनका आनंद होगा, प्रसन्नता होगा। तब तो ये तो फिर प्राणनाथ जी अकेले ही जागनी कार्य करते रहे। अब सब सुंदर साथ बोले हम तो आराम से घर में बैठे हुए हैं, बस प्रोग्राम के दिन आ जाएंगे, हो जाएगा, चलेगा, बताओ सब। इतना तन मन जीव निछावर किया जो सुंदर साथ ने। प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ निकल पड़े, तो उनकी शोभा हो रही कि नहीं, महिमा हो रही है। पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5,000 सुंदर साथ हो गए। ले प्याला रूह जगाए के, प्याला यानी प्रेम का प्याला, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा प्रेम का प्याला लेकर अपनी आत्मा को परम धाम के प्रेम का रस, परम धाम का आनंद प्रदान करके चलो हादीलार, है ना, उनके कदमों में कदम रखो, उनके बताए मार्ग पर चलो, ना सेवा समर्पण करो। हम्म? उनका बताया मार्ग क्या है, तो भी सेवा और साधना, वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, यही उनका मार्ग है। अपना बाकी जीवन राज्य के मार्ग में समर्पित कर देना, राज्य के कार्य में समर्पित कर देना, है ना। अपना तन मन धन जीवन राज्य के कार्य में समर्पित करना है सबसे बड़ा, उनका बताए हुए मार्ग पे चलना है। लिखी फकीरी ताले मैंने अपने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए, पहुंचे नहीं अंग दिल के। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, बड़ा चौपाई कंफ्यूजन वाली एकदम चौपाई। पहुंचे नहीं अंग दिल के, ताथे रूह अंगली जे जगह है। कहाँ पहुंचने की बात है, पहला है ना, अंग दिल के, यानी दिल के अंग। कौन से दिल के अंग नहीं पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचता है,
इसलिए रोकता थे ने, इसलिए रू अंग लीजिए जगाए। और कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर किसकी बात चल रही है। दिल के अंग किसे कहते हैं? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इनको दिल के अंग कहते हैं। अंतस्करण, दिल में या अंतस्करण में 4 अंग होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। यहाँ पर केवल बौद्धिक रूप से ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि परम धाम का आनंद प्राप्त नहीं होता है और जागृति नहीं होती। परम धाम का अनुभव होता है नहीं, क्योंकि कोई बोले कि वाणी तो है, लेकिन वाणी का उद्देश्य क्या है? कोई विरह वैराग्य पूर्वक वाणी पढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है। कोई केवल विद्वान बनने के लिए, चर्चा सुनाने के लिए वाणी पढ़ रहा है, उसका रास्ता अलग है। वाणी तो एक है, लेकिन रास्ता अलग अलग हो गया ना। बिना दर्द दौड़ावे दनाई हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये वाणी तो कमी नहीं है। वाणी, यदि आप, मैंने कई बार कहा है, सेवा समर्पण है और विरह वैराग्य है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी इतनी पावरफुल, वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाएगी। लेकिन शुष्क हृदय होता है, ज्ञान शुष्क नहीं होता है। ज्ञान बाधक नहीं है, ज्ञान का अहंकार, ज्ञान की शुष्कता ज्ञान में नहीं है। ये शब्द ही गलत। शुष्कता हमारे दिल में हो सकती है। तो रू अंग लीजिए जगाए। अब रू अंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर? परात्म का भाव। तो शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा के अंगों को जागृत करना। वह आत्मा के अंग की बात जो है सुंदर सा जी यहाँ पर परात्मा भाव से ही वो बात है ना। आत्मा के अंग का मतलब क्या है? देखिए, विरह वैराग्य और सेवा समर्पण हो, और स्वयं को हम चितवनी में परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हैं, तो वो परात्म भाव होता है ना। ये तो क्या होता है, इस शरीर के प्रति ही मैं की भावना बनी रहती है। दिन भर हम चिंतन करते हैं और रात में सपना देखते हैं। हर जगह स्वयं को किस रूप में देखते हैं? इस शरीर के रूप में ही देख रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं दिन भर, इस शरीर के रूप में चिंतन कर रहे हैं कि ये काम करना, वो करना, ये हो गया, वो हो गया। रात सपने में भी इस शरीर के रूप में स्वयं को देख रहे हैं। तो ये है शरीर की मैं, जीव की मैं। और परात्म की मैं से हर पल चिंतन करेंगे तो स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना है। हाँ? तोलो आपा ना मरे जोलो खुदी ना देवे। और अब यहाँ आपा और खुदी का अर्थ दिखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेगा। आपा मतलब भी मैं होता है और खुदी मतलब भी मैं होता है। फिर लेकिन यहाँ पर भाव क्या है? यहाँ पर अपना तन मन जीवन जब तक समर्पित नहीं करेंगे तब तक मैं का भाव समाप्त नहीं होगा। ये कहाँ के इसी चौपाई कहाँ पर है? श्रृंगार ग्रंथ में एक है। दो, जो तूले हकीकत है कि तो मौत का पी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिल, है ना। उसमें क्या है कि शरीर की मैं मेरा का भाव जो है कैसे समाप्त? दिन रात हम इस शरीर के लिए ही सुख दुख, किसी शरीर के सुख दुख के लिए काम कर रहे हैं। तो जब राज्य के चरणों में जैसे महामती जी देखो, उस तरह से पहले पी तो शरबत मौत का, ये चुपाई ध्यान देंगे। पहले पी तो शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे पीछे रहो जीवत या मर। चाहे जीवित रहो चाहे मर जाओ, बिल्कुल जरा भी संशय नहीं होना चाहिए राज्य के प्रति। तो सुंदर साथ निकले प्राणनाथ जी के साथ में, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे रात में, क्या होगा भविष्य का चिंता कुछ नहीं किया। सब
निकल पड़े प्राणनाथ जी के साथ। ऐसे जो है सुंदर साथ जी, तब जाकर के मैं खुद ही समाप्त होती, भिक्षा मांगे जगह जगह। सुंदर साथ जी, भिक्षा मांगना आसान नहीं है। इंसान मर जाए लेकिन भिक्षा मांग नहीं सकता कभी, बहुत कठिन काम है सुंदर साथ जी। हाँ, कई संप्रदाय वाले और कई सुंदर साथ भी भीख मांगने का दिखावा जैसा करते हैं, नौटंकी। भले आज के दिन चलो कुछ घर में भिक्षा मांग ले रहे भैया, ऐसे नहीं होता है कि एक तो सपोर्ट है पीछे, पीछे एक सपोर्ट है, सहारा है, और मालिक हमें देगा तो नहीं देगा, हमको तो बस एक नाटक करना है भीख मांगने का, वैसा नहीं होता है। खाली हाथ निकल पड़ो जब हाथ में कुछ भी ना हो, और खाने का ठिकाना ना हो, और जेब में एक रुपया भी ना हो, और कोई एक जान पहचान वाला भी ना हो, और भिक्षा मांगने से कोई भिक्षा भी ना दे, आगे जा बोल दे, तब जाकर के सारा अहंकार चूर चूर होता है। बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर होकर हवा में उड़ेंगे, कहते ना। लेकिन अब अगली चौपाई आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने बताया 40वीं चौपाई में ना, मात्र शुष्क ज्ञान, केवल बौद्धिक रूप से ज्ञान समझने से परम धाम का आनंद प्राप्त हो सकता है नहीं है। समर्पण और परात्म का भाव जरूरी है। आगे अगली चौपाई देखते हैं। जब उठे अंग रूह के, तो जागी ध्यान। जब परात्म की भावना पक्की हो जाए, मैं राज्य की अंगना, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में ही हम ध्यान में देखें, चिंतन में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखें, उसी भाव से हर पल चिंतन करें। मैं राज्य के साथ में किस प्रकार झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ किस तरह से कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ, इस तरह से। उठी अंग रूप के मतलब क्या है? चितवनी में हमें अपने अंगों की शोभा दिखाई देने लगे, है ना। चितवनी में मैं अपना भी स्वरूप देखूं, है ना। मैंने कैसे वस्त्र पहने हैं, मेरा स्वरूप कैसा किशोर है, मुखारविंद कैसा है मेरा, ना, मेरा स्वरूप भी एक सुंदर राजकुमारी के समान है। तो तभी वास्तव में तो जागृत माना जाएगा। ज्यादातर सुंदर साथ तो क्या है कि देखिए परंपरा से चले जा रहे हैं, तो स्वयं को पुरातन किशोर सखी स्वरूप में देखना, प्रेममयी लीलाएं तो बहुत दूर की बात है। राज्य का स्वरूप भी जो है वो चितवनी ध्यान करना पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए, और केवल ही प्रवाह रूप से चल रहे हैं। कोई भंडारा हुआ, कार्यक्रम हुआ, गए, भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां भी नहीं जाएंगे, और वहां पर बस गए 4 दिन का, क्या सुना क्या समझा, वाणी के अनुसार जो कहा गया वाणी के अनुरूप था कि वाणी के अनुरूप नहीं था, ऐसा भी परख है नहीं। सुनने में कुछ मजा आया कि नहीं आया, बस इसी में है। सुनने में मजा आया, सुनने में मजा नहीं आया, लेकिन ये उनकी दोनों बातों का कोई आधार होता नहीं। आई और संग लग जाता, आगे ना बात देख। परम धाम के जो मूल तन है, परातम, परातम की लज्जत यानी उनका जो सुख है, उसका स्वाद प्राप्ति न पूरी पूरी भई पहचान, तभी आपको पूर्ण पहचान माना जाएगा। आई और संग लज्जत नहीं, इसमें मात्र राज्य का दर्शन करना ब्रह्म सृष्टि के लिए मात्र इतना जो है सेटिस्फाई करने योग्य नहीं है, संतुष्टि के योग्य नहीं है, क्योंकि राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, और ब्रह्म सृष्टि भी बस उतना ही करे तो क्या फायदा होगा। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखिया बिलंदी नूर। दिल में राज्य की शोभा तो बसाया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन, उसको ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए। इसको बिलंदी नूर, दिव्य नूर बिलंद की आत्माएं कहा गया, बताओ।
जो अंग होवे अर्श की, उपजत नहीं अंगाहे। जो परम धाम की आत्म है, जिनके मूल तन परम धाम में है, उनके हृदय में राज्य का कोई दर्द उत्पन्न नहीं होता, न वैराग्य है न विरह है। संसार में भी पहले मौज मस्ती करने के लिए आए हैं दुनिया में, है ना। वो बोलते हैं ना, मौलवी को शराब पीना तो उसके लिए भी एक नियम निकाल देगा कि पी सकते हैं कर। मतलब किसी के लिए भी बात हो सकती है। जिसको भोग विलासिता में डूबना है तो वाणी में कहाँ मना किया है। अरे वाणी में क्या कह रहे हैं कि विरह वैराग्य से परिपूर्ण सुंदर साथ का जीवन होना चाहिए, विलासिता पूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। और एक धर्म और सांप्रदायिक, किसी भी धर्म संप्रदाय का में कैसा, उनके अनुयायियों का जीवन कैसा होना चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति का खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, उस मामले में भी एकदम पिछड़े हुए हम सब। सुंदर सा एक धार्मिक व्यक्ति का खान पान रहन सहन भी नहीं है, और यहाँ तो विरह वैराग्य से सेवा समर्पण से परिपूर्ण बातें हैं, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। शादी विवाह में जा रहे हैं वैसा खाना पीना चाहिए, धार्मिक स्थानों में भी रहने खाने की पूरी व्यवस्था और विलासितापूर्ण जीवन की ऐसी आदत पड़ी है राज्य के नाम पर। ऐसा गलत फहमी में आ गए कि हमने तो बस तारतम ले लिया और ब्रह्म सृष्टि बन गए, है ना। एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में आ गए तो पक्का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब तो हो ही गए, पहले तो नहीं थे लेकिन अब हो गए। एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में से जुड़ गए, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप से जुड़ गए, एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु से जुड़ गए, तो क्या समझ जाते हैं। लेकिन ज्ञान सेवा समर्पण वाणी चर्चनी चितवनी सभी मामले में पीछे रहे। जो चीज में आगे बढ़ना वो तो आगे बढ़ना नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा तो खान पान रहन सहन में तो कोई बदलाव का गुंजाइश ही नहीं करते। उपजत नहीं अंगा है, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि में स्वयं की गिनती क्यों करती है कि मैं सुंदर साथ हूं, बोलने का अधिकारी नहीं हो पाता, मतलब ये प्रमाणित नहीं होता है ना। पहली बहिश्त में हमारा जीव किस प्रकार से, क्या उसके योग्य है बताइए। कैसे संभव, पहली बहिश्त में भी हम बोलते हैं ना कि ब्रह्म सृष्टि के जीव होंगे। परम धाम तो बोले हम तो वहां पर बैठे ही हैं, जाना ही निश्चित है, लेकिन पहली बहिश्त के हिसाब से जरा सोचिए। पहली बहिश्त के अधिकारी भी नहीं है हम, 8वीं बहिश्त के सीधे वे जनरल कोटे में हमारा नंबर लगेगा, ऐसा सोचिए। पहली बहिश्त में भी जाने के लिए कितना सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास प्रेम चाहिए, सुंदर है। और ब्रह्म सृष्टि की पहचान ही वही है जिसके अंदर ज्ञान विश्वास प्रेम सेवा समर्पण सारी चीजें होना चाहिए। करवट लेते सोते नींद में नाला मारत जे, ना जो सोते समय करवट लेते हैं ना, सोते समय कभी राइट साइड हो जाते हैं कभी लेफ्ट साइड हो जाते हैं ना, दाएं तरफ कभी मुड़ जाते हैं कभी बाएं तरफ मुड़ जाते हैं ना, सोते समय नींद में। नाला मतलब हर पल आहें निकलती रहे ना। मैंने बताया था वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, वैराग्य की भी स्वाभाविक स्थिति में संसार हर पल अग्नि के समान लगता है, वैराग्य में होने पर भी। और विरह होने पर तो हर पल माशूक की याद आती रहती। जैसे संसार का उदाहरण, कोई अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बच्चा उससे कुछ समय के लिए दूर चला गया तो हर पल बच्चे की याद आती रहती है ना। और कोई मान लो प्रेमी प्रेमिका है तो वो भी यदि अलग हो गए तो उनको भी एक दूसरे की याद आती रहती है, एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहते हैं प्रेमी प्रेमास्पद। ये तो संसार की बात हो गई ना। पतिव्रता पलंग थाई नहीं अलगियो, ना कहे जारवंतियो बिना, जार पात्रियो पियु थकी अमे जे अभागणियो रहियो अंग दाग लगावन।
हर सुंदर सा जी ऐसी हमारी हालत है। याद बिगर किए अंगावही स्वाद आशिक मासुक। बिना याद किए भी राज्य की याद आती रहना चाहिए। राज्य का प्रेम कैसा लज्जत लग जाना चाहिए। राज्य के सुंदर स्वरूप, उनकी प्रेम भरी बातें, उनके साथ बीते हुए प्रेममयी पल स्वतः हर पल याद आते रहना चाहिए। जैसे संसार में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की, बच्चे की, प्रेमी प्रेमास्पद की स्वतः याद आती रहती है। याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद स्वतः आते रहती है। नहीं, इसी को जो है किरंतन में कहा, न्यारा निमक न हो ही करने पड़े न याद, आशिक को माशुक का कोई निवेद लाग गया स्वाद। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल पहले। स्वतः उसकी याद आ रही, लेकिन वो स्थिति प्राप्त करने के लिए सेवा, वाणी, मंथन, चितवनी आदि साधन तो करना पड़ेगा। सुंदर से बोलने से नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई लीला हो रही होती तो बात अलग थी। ये ध्यान की लीला, ज्ञान और ध्यान, परम धाम का ज्ञान प्राप्त करके परम धाम का ध्यान करना है। ब्रज लीला में क्या था? प्रकट रूप से प्रेम लीला थी। यहाँ पर प्रकट रूप से नहीं है, यहाँ पर ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्रेम लीला का सुख लेना है। समझ? ये क्योंकि देखिए, छोटा कयामतनामा जो है सुंदर साथ जी, कयामत की तैयारी है, कयामत की प्रिपरेशन है, धाम चलने की तैयारी है। अब रेडी हो जाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हुए बहुत दिन हो गए। जो होवे होए आवे मोमिन रूह से, सो कबू न और सो होए। जो ब्रह्म सृष्टि कर सकती है सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चिंतन, चर्चनी, चितवनी, ध्यान, और खास तौर पे प्रेममयी लीलाओं की चितवनी जो है, स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखना, सो कबू ना और सो कोई और किसी से पॉसिबल नहीं है। दर्शन कर लिए तो बहुत है। देखिए, प्रजा जो है वो राजा का दर्शन कर सकती है, बस हो गया उसका। रानी जो है, राजा के प्रेम का सुख मात्र रानी को ही प्राप्त हो सकता है। इत चली जो रोह जगाए के, सो शोभा लेवे ठोर दोए। यहाँ पर जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेगी, अपना जीवन जो है जागृत होने के पश्चात अपना बाकी जीवन मात्र राज्य के लिए बिताना है। राज्य के चरणों में अपना तन मन धन जीवन निछावर कर दिए, बाकी जीवन केवल वाणी और चितवनी, ना सेवा, वाणी, मंथन और चितवनी, इसी में व्यतीत करना है। जो ये भी धन धन, और एक समय के बाद तो करना ही पड़ेगा। यदि अभी नहीं भी कर पा रहे हैं तो कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा मन में सोच के नहीं चलना कि अब कभी कर ही नहीं पाएंगे और कभी करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। कोशिश करते रहना, कभी न कभी करना है। राज्य के क्षणों में अपना तन मन जीवन इच्छा करके बाकी जीवन में बस एक राज्य ही राज्य, सुंदर साथ की सेवा, वाणी और चितवनी में ही बाकी जीवन बीते, तब तो शोभा होगी। और ऐसा नहीं कि घर में रहते हुए भी सुंदर साथ जी, बहुत सारे ऐसे ब्रह्म मुनि हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन सफल किया है ना। घर में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि भौतिक सुखों में और सगे संबंधियों में ही डूबे रहना। घर को ही आश्रम जैसा बना लो, एक कमरा जो है अलग से अपना एक कक्ष हो, और उसमें ही बस राज्य में ही डूबे रहें। जो किसी से बातचीत हो तो राज्य की ही बातें हो, चिंतन ध्यान करें तो बस परम धाम का, वाणी का ही चिंतन ध्यान करें। जीवन ऐसा हो कि दुनिया वाले तो देखें तो कहें कि ये है ब्रह्म मुनि। हालांकि ये उद्देश्य नहीं है कि दुनिया कहे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के योग्य रहनी तो होना चाहिए ना। क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि से हो सकता है वो, सो कबू ना और सो है, और किसी से वो हो सकता नहीं। यहाँ पर ध्यान देकर सुंदर सा जी, शोभा लेवे ठोर दोय। एक काल माया और दूसरा योग माया। परम धाम में सभी बराबर है।
यहाँ पर अच्छी रहनी हो रही है तो यहाँ संसार में शोभा मिलेगी और पहली बहिश्त में शोभा मिलेगी। लेकिन परम धाम में तो अर्श के सुख तो कायम, घट बढ़ इतना है। राज्य का प्यार सभी के लिए बराबर है, चाहे शकुंडल की आत्म हो, चाहे सकुमार की आत्म हो, इंद्रावती की आत्म हो, चाहे रतनबाई की आत्म हो, है ना, कोई भी आत्म है संसार में, किसी के द्वारा कैसा कर्म हुआ इसका परम धाम में कोई फर्क नहीं पड़ने, ये पहले कह दिया था। परम धाम में कोई नुकसान नहीं है। राज्य का प्यार कभी किसी भी आत्मा के लिए कभी कम नहीं हो सकता। राज्य का सुख सभी के लिए बराबर है। वहां तो हंसते हंसते उठेंगे, राज्य ने आपने तो हमको भुला दिया था करके। लेकिन दो ठोर का मतलब दो जहान भी बोलते हैं ना, काल माया योग माया, इसी को ही जो है अक्षर के दो चश्मे भी कहा गया है। देख बिछोहा हादी का, पीछा साबित रखे पिंड बिहान देंगे। सुंदर जी, मैंने वितक चर्चा में भी बताया था, किरंतन चर्चा में भी बताया था कि जो महामती जी मात्र ध्यान में बैठे हैं, ऐसा कहना जो है वाणी वितक के अनुरूप नहीं। मात्र ध्यान में बैठे हैं तो बाकी सारे सुंदर साथ जो है विरह में शरीर क्यों छोड़ दिए, है ना। बाकी सुंदर साथ को, उनको भी ध्यान में बैठ जाना चाहिए था। बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ जी, मैंने डिटेल्स में कई बार बताया था, या चुपाई से देखेंगे। बिछोहा का मतलब क्या होता है? वियोग। हादी का वियोग, महामती जी का, श्री जी का वियोग देख करके, यानी अनुभव करके भी अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं। पीछा साबित रखे पिंड, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? वही सुरक्षित रखेगा ना जिसको संसार में जीवित रहने की आशा है, और संसार जिसको आनंदप्रद लग रहा है, संसार जिसको सुखप्रद लग रहा है। बोले वो चला गया, उसका धाम गमन हो गया, इसका भी धाम गमन हो गया, चलो कोई बात नहीं है। उनको जो है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उनको क्या है कि अपने संसारिक आशा तृष्णा है, इसलिए वो जीवित रहे चले जाते हैं। पन्ना जी में देखिए 5,000 सुंदर साथ थे ना, उसमें से जो भी ब्रह्म सृष्टि थे, उनके दिल में संसार में जीवित रहने की आशा तो थी ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी की सेवा करते हुए, उनकी वाणी चर्चा सुनते हुए, चितवनी करते हुए ही जीवित थे वो बस। और जैसे ही महामती जी समाधिष्ट हुए, तुरंत ही वियोग में उनका शरीर उसी क्षण छूट गया। पानी पीने तक के लिए भी जीवित नहीं रह सकते, वियोग में तुरंत शरीर छूट गया। ऑलरेडी संसार में जीवित रहने की आशा तो पहले भी नहीं थी, मैं जीवित रहूं ऐसा कोई आशा नहीं थी। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो सिराज, इस खेल से हमको सिताब शीघ्र ही आप निकाल दो। काढ़ो मतलब निकाल देना। धिक धिक पड़ो तिन अकले सो नहीं वतनी खनो, परम धाम की आत्म नहीं है जिसको संसार में जीवित रहने की आशा है, जिसको संसार में, संसार जिसे सुखप्रद लग रहा है। देखेंगे और भी कई चौपाइयां आगे की मिलेगी इसी तरह। ए जाहिर दिखावे दोस्ती जाए रूह ना अंदर बेजान। ऊपर से तो बड़ी बड़ी प्रेम की, श्रद्धा की बातें करते हैं। ये हम, हे प्राणनाथ जी, आपके चरणों में हम रहना चाहते हैं, आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा है, आप तो हमारे धाम के धनी हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अंदर आत्मा की, अंदर के शक्ति की, स्वरूप की कोई पहचान नहीं। न अपने आत्मा की पहचान है, न प्राणनाथ जी की पहचान। ये मोमिन रूहें जान ही जाको अर्श दिल कहियो सुबन। वे ब्रह्म आत्माएं ही जानती हैं जिसका दिल खुदा का अर्श कहा गया, परमात्मा का धाम कहा गया। परमात्माएं ही वास्तव में जानती हैं, वो भी राज्य की मेहर से। जिन परमात्माओं को राज्य महाराज
जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान आदि प्रदान करते हैं, तब वो जान पाती, नहीं तो ब्रह्म सृष्टि भी क्या करे। हम्म? तो यहाँ पर ऐसे सुंदर साथ थे, है ना। कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने, महावैराग्य नहीं है। जैसे शिविर में जाते हैं ना, अभी भी कोई भंडारा मेला शिविर होता है, 5,000 ऐसे ही थी भीड़ वहां पर, रहते हैं वहां पर। बड़े, आज तो बड़ा मजा आ गया खाने में, हंसी मजाक चल रहा कहीं बैठकर, है ना, बहुत दिनों बाद मिले, बड़ा मजा आ गया, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है। यहाँ तो रात में सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है सुंदर साथ को, उधर सब भाग करके सबसे पहले सो गए, ऐसा भी हो जाता है। सुंदर साथ जी, मैं भी उसी कैटेगरी में, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ब्रह्म सृष्टि की रहनी बता रहे, राज्य के मेहर से, राज्य की कृपा से जो ब्रह्म सृष्टि है, जब राज्य में राज उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, तो वो अवश्य ही ऐसी रहनी करके बताएगी। सुंदर सा जी, रूहे दम बिछोहा न सहे, ये चौपाई भी ध्यान देंगे इसी विषय में। रूहे दम बिछोहा न सहे, ब्रह्म आत्माएं जो भी परम धाम की आत्मा है, वो एक क्षण, दम ने यहाँ पर श्वास से मतलब है, श्वास, पल, या इसका दम का अर्थ किसी जगह में जीव भी लिया जाता है। एक श्वास के लिए भी बिछुआ धाम धनी का सहन कर सकते नहीं। जो होए बका की असल, जो अखंड परम धाम की वास्तविक ब्रह्म सृष्टि, जिनके मूल तन परम धाम में है, वो एक क्षण भी जुदागी सहन कर सकती नहीं। ना श्री जी यदि ध्यान में बैठे हैं तो जुदागी शब्द आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, पहली बात। और भी ध्यान देंगे सुनो जी, रूह हादी की चलते, ध्यान देंगे, हादी की रूह चलते, है ना, उनके शरीर से आत्मा के निकलते ही अरवा आगू ही जाए चल, जो भी ब्रह्म सृष्टि उनके शरीर से भी तुरंत अरवा ने आत्मा या चेतना तुरंत निकल जाती पहले ही। अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। ये प्रेम की परिभाषा है सुंदर सच। एक पल भी अपने प्रेमास्पद के बिना जीवित रहना पॉसिबल होता, ये संभव नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, जो चीज है सुंदर से ठीक है, परमहंसों की स्थिति जो है सामान्य व्यक्ति की मृत्यु से अलग होती है ना। उनके लौकिक रूप से देह त्याग हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता है। चाहे तो किसी से बात कर सकते हैं, किसी को सहायता कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन प्रकृति के मर्यादा के अनुरूप उनका देह त्याग हो गया मानना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए, बंगला जी में बैठे थे ना श्री जी, महामती जी समाधिष्ट कहाँ हुए थे? बंगला जी में हुए थे। फिर बाद में उनको सुंदर साथ ने कहाँ पधरा दिया? गुम्मट जी के नीचे तक खाने में पधरा दिया। यदि कहो कि मात्र ध्यान में बैठे हैं, तो ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को कोई हाथ लगाता नहीं, हाथ लगाया नहीं जाता कभी भी। लेकिन एक शक्ति की बात है, शक्ति अभी भी है। और लेकिन लौकिक रूप से जो है, लौकिक रूप से उनका प्रकृति के मर्यादा के अनुरूप दैहिक लीला का संवरण कर लिया। तो सुंदर साथ जिनको पहचान थी, उन्होंने विरह में तुरंत अपने देह का त्याग कर दिया। छत्रसाल जी भी, लालदास जी भी एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहते थे। उनके बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे। तो धामधनी ने उनको अपने कार्य के लिए रखा। पल पल विरह में तड़पते वे कैसे रहे होंगे। सुंदर सोचिए जरा, दिल हकीकी रह ना सके, जो आया लदुन्नी
दरमियान जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके हृदय में तारतम ज्ञान का प्रवेश हो गया है, वो सत्य ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, वो ब्रह्म सृष्टि कभी भी नहीं रह सकते धाम धनी के बिना। ना, श्री जी के बिना, प्राणनाथ जी के बिना एक पल भी रह सकते नहीं थे। जिनको पहचान हो गई है और केवल मुख का रटन है, वो कोई फायदा नहीं। देखिए, न दिल में वैराग्य है, न ज्ञान है, न विश्वास है, केवल बस प्रवाह रूप से टाइम पास, थोड़ा बहुत ऊपर से कुछ सुना, कुछ बोल दिया, कहीं चले गए, कुछ नहीं गए। जीवन का मुख्य उद्देश्य छोड़ करके तो टाइम पास, पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं ना, इस तरह से जुम्मे का जुम्मा नमाज पढ़ लिए बस हो जाएगा, ऐसा नहीं। दिन में 5 बार नमाज पढ़े तो भी नहीं होगा, पल पल नमाज पढ़ना पड़ेगा। यह है सच्चे विरह वैराग्य का लक्षण। 5 बार का नमाज तो सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन जो तरीकत की बंदगी करने वाले, उनके लिए भी 5 बार का नहीं रहता है, पल पल बंदगी करना पड़ता है। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, हर पल संसार अग्नि के समान लगते रहे। विरह की स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति में अपने प्रीतम की यादें हर पल आती रहे, उनका सुंदर स्वरूप, उनकी प्रेम भरी बातें हर पल याद आते रहे। दिल मजाजी क्या करे, हुआ फर्क जिमी आसमान। न मायावी हृदय, भौतिक हृदय वाले, मायावी हृदय वाले जीव सृष्टि क्या कर सकते हैं, है ना। स्वप्निक चेतना, माया के स्वरूप कहा गया उनको। फर्क जिमी आसमान, इतना अंतर है। जीव सृष्टि जमीन धरती के जीव, और ब्रह्म सृष्टि आसमान में उड़ने वाले पक्षी, है ना। ज्ञान विश्वास प्रेम के पंख लगा करके जाएंगे, और जीव सृष्टि कर्म कर्म नियम का पालन करेंगे। कर्म करते हुए कर्म कर सकते हैं, शरीर से बोलो ऐसा कर दो, चलो सेवा कर दो, दान कर दो, पूजा कर दो, लेकिन वैराग्य भी हो सकता है किसी बहुत कम, 100 में से 1 आध। कल बताया था ना, निष्काम भक्ति तरीकत की बंदगी 100 में से 1 आध कोई कर पाता है। और हकीकत और मार्फत यानी ज्ञान और प्रेम का जो मार्ग है, वो मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए पॉसिबल है। ईश्वरीय सृष्टि भी जो है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना और प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं कर सकती होगी। आसमान और जीमी के विषय में कल भी चौपाइयां आई थी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, समय हो गया मेरा, आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि व्याख्या करने में फिर और 5-7 मिनट लगेगा। ताकि सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। दिल हकीकी रह न सके, दिल हक की रह ना सके, जो आया लदुन्नी दरमियान, जो आया लदुन्नी दरमियान। दिल मजाजी क्या करे, दिल मजाजी क्या करे, हुआ फर्क जिमी आसमान, हुआ फर्क जिमी आसमान। हुआ फर्क जिमी आसमान। हुआ फर्क जिमी आसमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी नेपाल से
निवेदन करूंगा नामधनी के अर्जी गायन करने के लिए। उसके पश्चात सभी सुंदर साथ विदा होंगे। भाई मित्र जी। शुरू गरौँ। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महाराजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जनमंदी तो मन होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीना जी। छीना छीना खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बोली बोली जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बोली बोली जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये अनुषा जी विदा होते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। सभी सखियों का कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। सभी सखियों को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी कोटि महाराज। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी महात्मा जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी।